मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या मैसेज है? क्या? अभी थोड़ी देर में आपकी दुकान यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनका अच्छा वेलकम कीजिए। ये लीजिए सेठ जी, ले आया बुके। अरे वाह, चलो सब तैयारी हो गई, बुके रेडी है, फालूदा रेडी है, और मैं कैमरे के साथ रेडी हूँ। अच्छा नट्टू काका, जैसे ही शबले रेडी आए ना, खचाखच फोटो खींचते रहना। सेठ जी आप फिक्र मत करो, मैं ऐसे फोटोज निकालूंगा कि आप देखते रह जाओगे। सेठ जी मैसेज आया। किसका? वो सेलिब्रिटी के मैनेजर का या किसका पता नहीं। क्या 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 बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि 2 मिनट में सेलिब्रिटी जी यहाँ दुकान में आ जाएंगे। चलो चलो तैयार हो जाओ, नट्टू काका तैयार। रेडी रेडी। अरे मेरी फोटो क्यों खींच रहे हैं आप? नहीं सेठ जी, मैं चेक कर रहा था फ्लैश काम कर रहा है कि नहीं। कर रहा है। हाँ। सेठ जी सेलिब्रिटी। खोल खोल दरवाजा खोल। जी जी। वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम। आइए आइए मैडम, वेलकम। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सेठ जी ओके। अरे सॉरी सॉरी। वेलकम मैडम, वेलकम। गुड सॉरी। अरे नट्टू काका फोटो खींचिए। रेडी रेडी। अरे मैं दूं तभी फोटो खींचो आप। सेठ जी मैं फ्लैश चेक कर रहा था। खींचो फोटो। हो गया सेठ जी। अरे फ्लैश नहीं हुआ। फ्लैश की जरूरत नहीं है, अच्छा आ रहा है। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू हमारी दुकान में ऐसे सामने से आने के लिए। नहीं नहीं, सामने से नहीं, मैं तो लेफ्ट से आई हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग क्या है आमंत्रण देने पर भी मुश्किल से आते हैं, जबकि आप तो बिना आमंत्रण के सामने से आए, ऐसा कह रहा हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं लेफ्ट से आई हूँ। ये कौन सेलिब्रिटी है? माफ करना मैडम, नहीं आप सेलिब्रिटी हो बराबर है, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप फिल्म में आते हैं, टीवी सीरियल में आते हैं, तो क्या आपका चेहरा पूरा ढका हुआ ना, चश्मा है और मास्क है, तो आपका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, तो पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। 1 मिनट, अभी पहचान जाओगे। सॉरी, अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। 1 मिनट। सेठ जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्यों उसको नहीं मार सकता हूँ? क्या है ये नौटंकी? मुझे क्या पता? तो पूछ उसको, मैं सब तुझे आया था ना। बावरी जी क्या है ये सब? ये सब नहीं, ये पूछ क्या है ये नौटंकी? बावरी जी अरे छोड़, तुझसे नहीं हो। बावरी ये सेलिब्रिटी का नाटक करके क्यों आई तू यहाँ? बागेश्वर जी की वजह से। मेरी वजह से? हाँ, याद कीजिए, आपने ही तो मुझसे कहा था। अरे बंद करो ना तुम्हारा फ्लैश।
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। अरे बावरी जी क्या कह रही थी आप क्या याद दिला रहे थे? याद कीजिए, आप ही ने तो मुझसे कहा था। कब? क्या? मेरे बर्थडे पर। क्या कहा था? ओफो, भूल गए। सॉरी, लेकिन एक आध हिंट दीजिए ना, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। आसमान, स्टार, सुपरस्टार। याद आ गया बावरी जी। मैंने आपसे कहा था आप मेरे दिल के आसमान के स्टार हो, आप मेरे सुपरस्टार हो। मैं आपका फैन हूं और आप मेरे लिए सेलिब्रिटी हो। सुना? बागेश्वर जी मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं, इसलिए मैं सेलिब्रिटी बन के आई हूँ। लेकिन बावरी जी, आपने मुझे मैसेज किस नंबर से किया था? मेरे नंबर से। लेकिन वो नंबर तो मेरे पास नहीं है। नया नंबर है। क्यों? मैं मेरे पुराने नंबर से बोर हो गई थी। कोई भी मुझे मेरा नंबर पूछता तो मुझे वही नंबर बताना पड़ता था, इसलिए मैंने नया नंबर लिया। पाखा, मैं अभी इसको समझा समझा के थक गया हूँ, कंटाल गया हूँ। तो अभी उसको समझ में आए ऐसी भाषा में तो उसको समझा दे कि आइंदा ऐसे बहाने बना के दुकान में आई ना। बावरी जी प्लीज। मैं बहाना बनाकर नहीं आई हूँ। मेरे पास यहाँ आने की 2 ठोस वजह है। अरे वाह, जान सकते हैं वो ठोस वजह क्या है? पहली वजह ये है कि मैं यहाँ पर कस्टमर बन के आई हूँ। क्या खरीदना है? एक बढ़िया सा मोबाइल कवर। और दूसरी ठोस वजह क्या है? और दूसरी वजह है ये। स्टील का डिब्बा? नहीं, इसके अंदर जो है वो। क्या है इसमें? क्या है इसमें? क्या है इसके अंदर? मोतीचूर के लड्डू मैंने बनाए हैं और आप सबके लिए लेके आई हूँ। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। सेठ जी, ये तो आपको खाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, बावरी जी के हाथों के बने मोतीचूर के लड्डू एकदम लाजवाब तरीके से टेस्टी होते हैं। यस सेठ जी, बागा इज राइट। मैंने एक बार खाए थे, आज तक उसका स्वाद नहीं भूला। सेठ जी, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ओलंपिक कंपटीशन में मोतीचूर के लड्डू बनाने की कंपटीशन हो तो गोल्ड मेडल बावरी जी को ही मिलेगा। अरे बस कर भाई, बस कर। झूठी तारीफ की भी कोई हद होती है। हर मिठाई की दुकान के मोतीचूर के लड्डू टेस्टी होते हैं। नो सेठ जी, यू आर मिस्टेकन। सेठ जी, आप एक बार ये लड्डू खाकर देखिए, फिर आप ही कहेंगे कि ऐसे लाजवाब लड्डू तो मैंने आज तक नहीं खाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं दुकान में कभी कदम नहीं रखूंगी। इस बात पे तो लड्डू चखना बनता ही है। मैं जरूर चखूंगा। सेठ जी, सच्चे दिल से जवाब देना। बावरी जी को यहाँ आने से रोकने के लिए गलत जवाब मत देना। खाने के मामले में मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर खाना अच्छा है तो है। बस तो फिर इसी बात पर चखिए एक लड्डू और बताइए कैसे हैं।
क्या कह रहा था? ये लड्डू गोल्ड मेडल के लायक है। अरे ये गोल्ड मेडल के लायक नहीं, प्लेटिनम मेडल के लायक है। ही मीन्स प्लेटिनम मेडल। सच? अरे जबरदस्त, वाह वाह बावरी वाह, मस्त मस्त, बहुत जबरदस्त लड्डू बनाया तूने, मजा आ गया। थैंक यू। Hey, congratulations and celebrations। सेठ जी को मोतीचूर के लड्डू पक गए। ये लड्डू वो है जिसको बावरी जी ने अपने हाथों से बनाए हैं। ये लड्डू वो है जिसकी वजह से बावरी जी जब चाहे दुकान आ सकते हैं। ये गलत, जब जी चाहे तब दुकान में नहीं आ सकती बावरी जी। हाँ, चलो बावरी बेटा, अभी लड्डू खिला दिए। हाँ, चलो अभी निकलो, अभी हमको काम करना है, तो हम बहुत बिजी लोग हैं बेटा, चलो। एक मिनट सेठ जी, मोबाइल का कवर लेना बाकी है। हाँ। आइए दिखाता ए हूं। भाई तू रहने दे, मोबाइल का कवर नट्टू काका दिखा देंगे। तू वो स्कीम के बारे में सोच, अभी तक हमें कोई बढ़िया स्कीम मिली नहीं है। आओ बावरी बेटा, मैं तुम्हें कवर दिखाता हूँ। तू सोच भाई, सोच। जी सेठ जी, स्कीम के लिए मस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा, बोल बोल, क्या क्या? नहीं भाई क्या नहीं? नहीं, ये स्कीम बराबर नहीं है। तो मैं कुछ और सोच के आता हूँ। अरे बागेश्वर जी, मुझे मेरा मनपसंद कवर मिल गया। चलो मिल गया ना, तो अभी हमें काम करने दीजिए। हाँ चलिए। ओके, बाय। अच्छा, अभी क्या है? मैं आपसे नहीं, बागेश्वर जी से कह रही हूँ। मैं भी बागेश्वर जी की तरफ से ही पूछ रहा हूँ, अब क्या है? क्यों? आपने मौन व्रत रखा है? नहीं, मैं क्यों मौन व्रत रखूंगा? तो फिर आपकी तरफ से जेठ जी क्यों पूछ रहे हैं? जेठ जी? बावरी जी, जेठ जी नहीं, सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बाघा, बताइए ना बावरी जी, आप क्या कहना चाह रही थी? यही कि नवरात्रि नजदीक आ रही है, हम रोज गरबा खेलने जाएंगे। हाँ जाएंगे ना, पूरे साल में एक बार ही तो आती है नवरात्रि। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ बागेश्वर जी, नवरात्रि साल में एक ही बार आती है, तो त्योहार में धंधा कैसे बढ़े उसके बारे में सोचिए। अगर कोई अच्छी स्कीम नहीं मिली तो मैं तुझे गरबा करने नहीं जाने दूंगा। आप बागेश्वर जी को गरबा खेलने से नहीं रोक सकते। कस्टमर जी, देखिए, हमारे दुकान के अंदरूनी मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपकी खरीदी हो चुकी है बराबर, तो कृपया करके आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, और दोबारा अगर कुछ खरीदी करनी हो तो ही आइएगा। ओके? वैसे सेठ जी, बावरी की बात बराबर है। बागा गरबा खेलने रात को जाएगा, वो भी नवरात्रि में, और स्कीम तो हम नवरात्रि के पहले ही सोच लेंगे। तो टेक्निकली आप बागा को गरबा में जाने से रोक नहीं सकते। नट्टू काका, थैंक यू। नट्टू काका, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने क्या कहा? अगर कोई अच्छी स्कीम नहीं मिली तो नहीं जाने दूंगा, अगर कोई अच्छी स्कीम मिल गई तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला। अरे वाह, थैंक यू। तो फिर मैं भी कोई अच्छी स्कीम सोचती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तू रहने दे, तू कुछ मत सोच, तू बस अभी यहाँ से प्रस्थान कर प्लीज। ओके, बाय। अरे अभी क्या है सब, चल। ये मुझे दिया था, ये मेरा है। थैंक यू। हाँ ओके भाई, चल। ए भाई, चल अभी खड़ा क्या है, स्कीम के बारे में सोच। जी। और मैं? आप घर जाइए।
अरे मैं क्या पूछ रहे नट्टू काका, सबको सोचना ही है ना। बोलिए बोलिए आनंद भाई। अरे वाह, मुबारक हो। मेरा आना तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्या है, त्योहार के दिनों में दुकान छोड़ के निकलना थोड़ा चलो मैं कोशिश करता हूँ। ओके ओके ओके। क्या हुआ सेठ जी, किसका फोन था? बड़ौदा से आनंद भाई का। नवरात्रि में उनके रिजॉर्ट का ओपनिंग है, तो आने का बोल रहे थे। तो जाके आइए ना। अरे क्या जाकर आइए नट्टू काका, त्योहार के दिनों में दुकान छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? हम है ना, आपकी गैर हाजिरी में हम दुकान अच्छे से नहीं संभालते। वैसे भी आपके और आनंद भाई के बिजनेस रिलेशन बहुत पुराने हैं। आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सोचता हूँ। पहले तो भाई कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचिए, मैं भी गोडाउन में जाकर शांति से बैठ के सोचता हूँ। ठीक है? ओके सेठ जी। भागा भाई, सेठ जी की गैर हाजिरी में हमें दुकान बराबर संभालनी होगी। बराबर है नट्टू काका, हम दिन में दुकान संभालेंगे और रात को मस्त गरबा खेलने जाएंगे। लेकिन आजकल गरबा के पास कितने महंगे हो गए हैं। अरे तो हमें कहाँ उसकी फिक्र है नट्टू काका, हम तो गोकुल धाम सोसाइटी में जाके गरबा खेलेंगे। वैसे भी गोकुल धाम में नवरात्रि का माहौल बन गया होगा। अरे एकदम बन गया होगा। ओहो, चाबी लेने ही भूल गया। कमाल है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? माधवी, पता कि हाँ, फोन करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नॉट रीचेबल। कमाल है, गए कहाँ दोनों? रोशन भाई को बोल के गए होंगे, उनको पता होगा। रोशन भाभी, रोशन भाभी। दिल दिल्ली की तरह ऐसे खिल जाएगा, इसको पी के सोडी को ऐसा मजा। ओए पिड़ू, क्या करेक्ट टाइम पे आया तू। तुझे एक मस्त चीज पिलाता हूँ। ये सोडी सुबह सुबह आते पार्टी शार्टी का सामान। लगता है रोशन भाभी घर पे नहीं है। मैं घर पे ही हूँ। क्या? पार्टी शार्टी करते तू? पार्टी शार्टी करते? मैं होते हुए तू पार्टी शार्टी करेगा? एक नंबर नंबर सामने क्या होगी? क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? अरे तोड़ दूंगी बोतल। अया ओए मेरी भोली पागल, रुक जा। भाग दौड़ में बोतल टूट जानी है। आज ना बॉटल के साथ ना बहुत कुछ टूटने और फूटने वाला है। भिड़े भाई, आप बीच में से हट जाइए। अरे मुझे कुछ टूटा फूटा नहीं, मैं घर पे ही जा रहा हूँ। भिड़े भाई, आप बीच में से हट जाइए। मैं हट, और ये बार बार मुझे बीच में ला रहा है। अरे रुक जाओ, खड़ जाओ। अरे तुम दोनों गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ओ, इसमें पार्टी शार्टी का सामान नहीं, तो केसर शरबत है। झूठू नहीं बोल। मम्मी मम्मी, ये केसर शरबत ही है जो ताऊ जी ने पंजाब से भिजवाया था। हाँ, एविक, एविक, एविक। हो गया यकीन? नहीं, I don't trust you. तुम सूंघी रह जो बस। भिड़े भाई, इसमें तो सच में केसर का शरबत है। सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो कलर वैसा था तो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। ऊपर से सोडी के हाथ में बॉटल थी ना। सॉरी यार, सॉरी। अरे चलिया, वो तेरे गलत फैमिली के चक्कर में मेरी फैमिली में बहुत कुछ गलत हो जाता। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे चल छड़ यार, आजा केसर शरबत एंजॉय करते हैं। नहीं नहीं सोडी, मुझे कोई शरबत नहीं पीना है। दरअसल मैं माधवी और सोनू को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली चाबी नहीं है और मैं घर के बेल बजा रहा था तो दरवाजा नहीं खोल रहे। मैंने फोन भी लगाया तो दोनों का फोन नहीं लग रहा है। आपको पता है रोशन भाभी दोनों कहाँ हैं? नहीं भिड़े भाई, माधवी भाभी और सोनू मुझे तो कुछ बताकर नहीं गए। अच्छा, ए गोगी,
तुम्हारी कोई बात हुई थी सोनू से कहीं जाने की? सोनू नहीं नहीं। ओए पिड़ू, तू एक काम कर ना, तो सोसाइटी में जाके किसी को पूछ। हाँ मैं पूछता हूँ किसी को। आप पियो केशर। ओके सर। ही तेरा ही स्टूडेंट है। सॉरी, हाँ आप करो, कंटिन्यू करो। सोनू सोनू सोनू, दोस्तों आप लोगों ने देखा सोनू को? हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि अंबे माँ की कृपा सोनू पर हमेशा बनी रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भिड़े और गोकुलधाम वासियों को सोनू बहुत जल्द मिल जाएगी और पिछली बार से ज्यादा हंसती खेलती खिलखिलाती प्यारी बनकर सोनू हमें मिलने वाली है। भिड़े की चिंता खुशी में परिवर्तित होने वाली है। मेरी दुर्गा माँ से एक ही प्रार्थना है कि आपके सारे दुख दर्द खुशी में परिवर्तित हो जाएं। जगदम्बे माँ की ऐसी कृपा हो आप पर कि आप खुशहाल हो जाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी खुशी की वजह से परिवर्तन आता है तो कभी दुख की वजह से परिवर्तन आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन हम एक चीज में परिवर्तन नहीं आने देंगे और वो है आपका मनोरंजन, आपकी हंसी, आपकी खुशी। ये आपको हमारे हर एपिसोड में मिलता ही रहेगा। अब भिड़े की प्यारी सोनू कब, कहां और कैसे मिलती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सोनू गुड है। वो फूल और चुनरी लाने गई है माता जी के लिए। लो आ गई।